क्या मन से कविता सुन रहा है अपना गोरखपुर। डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब लोग बड़े कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, तो ऑपरेशन करते ही इंस्पेक्टर साहब मरीज मर गया। तो डॉक्टर साहब ने भगवान, दीवार पर टंगी भगवान की फोटो की ओर दोनों हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा से बोले, हे प्रभु मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। बड़े कमाल के डॉक्टर साहब होते हैं। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे के भैया, ऑपरेशन करते ही मरीज मर गया। तो डॉक्टर साहब उसकी पत्नी को बोले ये मरीज मर चुका है। उसकी पत्नी बोली, तभी मरीज खड़ा हुआ बोला मैं तो जिंदा हूं। उसकी पत्नी बोली नहीं तुम मर चुके हो, इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा। एक डॉक्टर साहब के पास मरीज गया, बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा काहे बोल रहे हो। मरीज बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, और अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय हाथ हिला तो फिर मेरा। अभी वीरांगनाओं की बात कर रही थी। देश में एक से बढ़ के एक वीरांगनाएं हैं, लेकिन कुछ इंस्टाग्राम पे रीलांगनाएं भी हैं। तो देश में वीरांगनाएं पैदा हो रही हैं एक तरफ, तो एक तरफ रीलांगनाएं भी पैदा हो रही हैं। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो दोनों हाथ जोड़ करके बात करिए, माँ से बात करिए तो आदर से बात करिए, पिता से बात करिए तो श्रद्धा से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे, कोई रिस्क नहीं ले। एक बच्चे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बताइए, भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिताजी की बात मानी थी। भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने सतयुग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। पिताजी बोले कि देखो बेटा, ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। जिस तरह से अंग्रेजी के कुछ शब्द, मदन सर, जिस तरह से अंग्रेजी के कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, उसी तरह हिंदी के भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप दुकानदार के पास जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब आपकी शादी होती है तो कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। और विदाई के वक्त जब आपसे कहा जाता है कि ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द एलके भैया साइलेंट होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था इंस्पेक्टर साहब, और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर।